सभी छात्रों को अनूप दीक्षित का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ एक नई एक्सरसाइज 1.3 जो क्लास 9th की है और चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है। तो दोस्तों जो एक्सरसाइज 1.1 है 1.2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां जाके उनको देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इज। और ये कौन सी तरह की डेसिमल जो एक्सप्रेशन है वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 36 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.36। अब देखो, एक सिंपल तरीका होता है कि नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही ऊपर काउंट करके पॉइंट लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 जीरो थे नीचे, तो 2 जीरो जब थे तो ऊपर देखिए वो क्या है, 36 है, तो 6 पहला नंबर हो गया, 3 दूसरा हो गया और यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो हम 0.36 लिख सकते हैं। और ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया, इसीलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का सिर्फ एक ही अंतर होता है, अगर कोई नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या वो कंटिन्यू चल रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। सेकंड वाले में 1 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का तरीका तो आपको मालूम ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस तरह से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.09। अब 09 बार बार आएगा तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, ये चलता ही जा रहा कंटिन्यू तक, इसीलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसके बाद जो अगला नंबर है, जैसे 4 सही 1/8, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में बनाएंगे। 8 चौके 32 और 33/8, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 33/8 लिख सकते हैं। आप जब 33 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो 8 4 जा 32। अब 1 बचा, 1 को 8 से डिवाइड किया तो पॉइंट लगा के 125 में कंप्लीट पूरी तरह से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 4.125, और ये पूरी तरह से डिविजिबल है, इसीलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसके बाद हमारा जो नंबर है 4 कि 3/13। अब 3/13 को जब इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.230769, और ये कंटिन्यू बार बार रिपीट होगा, इसीलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। बस आपको ध्यान रखना, जो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। इसके बाद आता है 2/11। तो जब 2/11 को हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.18, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसके बाद में लास्ट वैल्यू है 329 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.8225, और ये जब पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1/7 की वैल्यू दी गई है। अब आपको ये बताना है क्या इनकी वैल्यू क्या आएगी। ध्यान रखना, अब आपको एक्चुअली डिवीजन नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना है यहाँ पे, और बिना मेथड के बताना। तो बहुत सिंपल स्टेप में मैंने आपको यहाँ समझाया, बहुत ध्यान से सुनना कि 1/7 की तो ऑलरेडी दी गई, तो वो तो सॉल्व ही नहीं करना है। अब 2/7 है, 2/7 को हम लोग अगर इस तरह से लिख लें 2 × 1/7, क्योंकि 2 का इंटू जब 1 में करेंगे तो वो 2 आ जाता है, और 1/7 की वैल्यू अपने पास दी गई है, तो यहाँ पे 2 में किसका इंटू करना है, 1/7 की वैल्यू का इंटू करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.285740। अब अगला पार्ट देखिए, 3/7 को ध्यान से सुनिएगा कि 3 को एज इट इज लिखेंगे, 1/7 की वैल्यू से जब हम 3 में इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.4285 और 71।
इस तरह से आपको करना है, इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाना है। 4/7 है, 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/7। अब 1/7 की वैल्यू मालूम है जो दी गई है, उससे जब 4 में हम इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.57 14 28। अब हम 5/7 को करते हैं, तो 5 को ऐसे ही लिखेंगे, 1/7 की वैल्यू जो होगी वो लिख के इंटू करेंगे तो इसका भी आंसर हमारा आएगा 71, 42 और 85। 0 पॉइंट, और इनके ऊपर बार लगाना ना भूलेगा, क्योंकि हमारा जो 1/7 की वैल्यू है उस पर बार लगा हुआ है। इसके बाद 6/7 है, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 6 इंटू 1/7 की वैल्यू से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 0.85 71 42। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि जो कुछ वैल्यूज दी गई, जैसे 0.6 के ऊपर बार है, 0.47 के ऊपर बार है, ध्यान रखना केवल 7 के ऊपर, और यहाँ पे 0.001 और इनके ऊपर बार। क्या ये P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या नहीं, ये सॉल्व करके आपको यहाँ बताना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसके कुछ दो तरीके होते हैं, तो मैं इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें एक अलग तरीका बताऊंगा, इसके बाद जो क्वेश्चन 4 है उसमें एक अलग बताऊंगा, तो दोनों आपको ध्यान से देखना है। तो 0.6 जो दिया है उसको हम सबसे पहले लेट मानेंगे, x = 0. अब 6 के ऊपर बार है तो 6 आप कितना भी लिख सकते हैं, और जिसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, P/Q फॉर्म में लिखना है। अब 1 डिजिट कौन सी 6 बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम केवल एक डिजिट रिपीट हो रही, तो जो डिजिट रिपीट होती उतने ही का हम इंटू करते हैं। अब 1 हो रही तो हम 10 का इंटू करेंगे दोनों तरफ। अगर 2 डिजिट होती तो हम 100 का करते, अगर 3 डिजिट होती तो हम 1000 का करते, मतलब हर डिजिट पे बढ़ाते जाते। तो जब हम x में हम 10 का इंटू करेंगे तो 10x आ जाएगा, और जब हम 0.66 में 10 का इंटू करेंगे तो 6.666 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को 10x को तो एज इट इज लिखेंगे, जो 6.66 उसको तोड़ सकते हैं, मतलब जो होल नंबर में 6 है वो एक साइड लिख लिया, और बाकी जो पॉइंट की वैल्यू है उसको हमने अलग लिख लिया। इससे क्या सॉल्व करने में आसानी होती है। 10x 6, अब जो ये नंबर था 0.66, ये ऊपर आपने यहाँ पर x माना, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। इस x को नीचे आप यहाँ पे देखिए ट्रांसफर कर दिया, तो इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, =6। तो 10x से जब एक x माइनस करेंगे तो 9x बचेगा, =6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/9। अगर वैल्यू कट सकती है तो हम काट देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। इस तरह से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 0.4 और 7 के ऊपर बार दिया गया है, सेम प्रोसेस लगाएंगे, x = 0.4। देखिए जो जिसके ऊपर बार लगा केवल उसी को रिपीट कर रहे हैं, 777 बार बार। अब इसको P/Q फॉर्म में लिखना है। अब रिपीट कौन सा हो रहा है, केवल 7 हो रहा है, 1 डिजिट हो रही, तो इसीलिए हम 10 का इंटू दोनों साइड करेंगे। x में जब 10 का इंटू किया तो 10x आ गया, और जब 0.477 में इंटू करेंगे तो 4.77 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4.3 और बाकी का जो बचा हुआ नंबर है 0.477 हमने अलग लिख लिया। या आप एक सिंपल चीज ध्यान रखना, जो ये नंबर दिया जाता है x का, उसको जो यहाँ पर वैल्यू है उससे आप माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा ऊपर वाला, और जो सॉल्यूशन आंसर आएगा वो यहाँ लिखना। फिर से एक बात सुन लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, है कि जब आप ऊपर वाला नंबर जो दिया है इसको जब इस नंबर से माइनस करो तो जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है, और जो ऊपर वाला नंबर है उसको यहाँ लिख देना प्लस लगा के। इसके बाद में आप 10x 4.3 और जो ऊपर वाला नंबर आपने x माना था 0.477 को सॉल्व करके जो आंसर था उसकी जगह आप x लिखेंगे। इस x को जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9x = 4.3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या होगी, 4.3/9। अब पॉइंट ऊपर हटाने के लिए नीचे हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा 43/19। तो इस तरह से पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगला पार्ट आता है 0.001। अब 001 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ध्यान रखना वो संख्या हम बार बार रिपीट करेंगे। तो जब हम बार बार रिपीट करते हैं P/Q फॉर्म में इसको भी लिखना है,
सिंपल तरीका, हर एक स्टेप लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पर, कौन सी? 001। तो ध्यान रखना, जब 3 डिजिट रिपीट हो रही तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना होगा। तो जब x में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x आएगा, और जो 0.001 वाला था उसमें इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1.001001। अब जैसा मैंने अभी बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर की संख्या को जो अभी आया से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो एज इट इज बना रहेगा। अब ऊपर की संख्या जो थी उसको हमने प्लस लगा के लिख दिया। अब इसके बाद में 1000x प्लस 1, जो ऊपर की संख्या लिखी गई है x माना है जिसको वहां x लिख सकते हैं, इस x को जब 1000 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 999 इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू p अपॉन q फॉर्म में क्या आएगी? 1/99 आएगी। इसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें मैंने वो फॉर्मूला जो अभी पीछे बताया अप्लाई किया हुआ है किस तरह से लिखना है, कि यहाँ पे x की वैल्यू हमने ये मानी है और इसको हम x इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं। 9 1 डिजिट है, रिपीट हो रही थी, इसलिए हमें 10 का इंटू करना पड़ेगा। जब 10 का इंटू किया तो 10x बराबर क्या आया? 9.98। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10x माइनस x। देखिए 10x से हम ये x माइनस करेंगे और 9.999 जो बार बार था रिपीट, उससे 0.99 माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? 9x इक्वल टू 9, और इसको जब आप अपॉन में लिखेंगे तो दोनों वैल्यू सेम है, इसको हम काट सकते हैं, तो आंसर आएगा x इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, आपको अच्छे लगेंगे और समझ में भी आएंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको डेली कुछ ना कुछ नया बताएंगे और आपका मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट करवा देंगे। धन्यवाद।